हेलो माय ब्यूटीफुल सोलगर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए, हाउ टू लिव आवर लाइफ, है ना। तो इसी पे थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी कि आपको अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज़ को रीडिफाइन और सॉर्ट करना पड़ेगा। वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ आपको एक आपकी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ सेल्फ देती हैं कि ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, अपने आप को आप कह सकते हैं। तो ये क्या बताती हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ एल्केमी, मतलब एल्केमी में क्या होता है कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स में से। तो उन सब मेटल्स में से, उन सब चीज़ों, नेगेटिविटी में से आप किस तरह से आप अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करके। तो वही आपकी हेल्प करेगा आपको आपकी ज़िंदगी जीने में, ठीक है ना। आपके वैल्यूज़ आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटैंगल्ड होते हैं कि आप क्या मानते हैं अपने बारे में, है ना। अगर आपने मान लिया है कि मैं तो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान हूँ, तो आप उसी पैटर्न में बारी बारी ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, वही चीज़ें आप करते जाएंगे। अगर आपने मानना है कि मैं बहुत अच्छे दिल का, साफ दिल का इंसान हूँ, तो आप उसी तरह से बिहेव करेंगे अपनी लाइफ में ऑटोमेटेड वे में, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें एक आइडेंटिटी दे रही है हमारी कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं, अगेन ये आपकी कुछ सर्टन वैल्यूज़ होंगी, कुछ अनसर्टन वैल्यूज़ होंगी। सर्टन वैल्यूज़ जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आप काइंड रहना चाहते हैं, जनरस रहना चाहते हैं, लोगों की सर्विस में रहना चाहते हैं, या प्यार से रहना चाहते हैं, यू वांट टू बी हैप्पी पर्सन। दीज आर सर्टन वैल्यूज़ जिनके साथ आप ज़िंदगी भर जीना चाहते हैं, है ना। ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें सर्टन वैल्यूज़ हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अनसर्टन है, टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, शैडो वर्क प्रोसेस करेंगे, अपनी चीज़ों को देखते जाएंगे, पैटर्न्स प्रोसेस होंगे, वैसे वैसे वो चीज़ें जो है आगे चेंज होती जाएंगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया ये टाइम, तो आप उन वैल्यूज़ को पीछे छोड़ते जाएंगे, नई वैल्यूज़ आगे लेकर जाएंगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, जिसकी वजह से मतलब जब मैं बिज़ी भी हूँ या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडेड हूँ, तब भी लोग मेरे पास आ जाते थे कि नहीं नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है हमें हेल्प करने की। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, भाई मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा मेरी वैल्यूज़ को रीडिफाइन करना पड़ेगा मुझे अपनी लाइफ में। हाँ, मैं हेल्प करना चाहती हूँ पर अपनी मर्जी से, जब मैं खुद अपना हील्ड हूँ, जब मैं खुद कर सकती हूँ उस लेवल पे, उस मुकाम पे हूँ जहाँ पर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि अभी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, अपने खुद का जो कप है वो खाली है और दूसरा का कप भरने चले हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी वैल्यूज़ जो है अनसर्टन वैल्यूज़ दिखती हैं जिनको आपको रीडिफाइन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपनी आपको क्या चीज़ आपकी लाइफ में मैटर करती है उसके बारे में देखना। मतलब क्या चीज़ आपके लिए इतनी सिग्निफिकेंट है, क्या उसकी कितनी ज़्यादा उसकी कहते हैं ना वैल्यू होल्ड कर रही है वो चीज़। यही आपकी इमेज बनाएगा लोगों के सामने। आप कैसे परसीव होना चाहते हैं, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, वो चीज़, है ना। तो नेक्स्ट इसके बारे में आता है, कभी भी डरना नहीं लोगों को एक्सप्लोर करने से और लव को एक्सप्लोर करने से। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, जब प्यार उनके पास चल के आता है वो डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो शायद इस लायक ही नहीं है, हम तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ मैं, मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे प्यार किया जाए। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एक्सप्लोरिंग लव एंड पीपल एज वेल, क्योंकि अच्छे हों बुरे हों, लोग ही हैं ये जो आपको चीज़ें सिखाएंगे। वो एक जगह मैं कहीं पढ़ रही थी कि भगवान जब आपको ब्लेस करना चाहता है तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भेजता है, और कहते हैं जब शैतान जो होता है ना आपको पनिश करना चाहता है तो भी वो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भेजता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकें, डिसाइफर कर सकें कि कौन से लोग आपके लिए ब्लेसिंग हैं और कौन से लोग शैतान का काम कर रहे हैं, जो आपके लिए कर्स या फिर आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कभी भी नेवर बी अफ्रेड ऑफ दैट, ओके। ग्रोथ, ग्रोथ हमेशा आपको सेंस ऑफ इंक्रीज देता है, इसीलिए आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। क्योंकि चाहे एक प्लांट लगाना सीख रहे हैं, जैसे मुझे गार्डनिंग नहीं आती थी बहुत टाइम तक, तो मैं किसी से बोल रही थी कि आप मुझे बताएं कि इसको पानी कब देना है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं काम। घर में इंडिया में माली वगैरह थे, या मम्मी की मेरी बहुत ज़्यादा उनको गार्डनिंग की इच्छा होती थी तो वो करती थी, तो कभी किए ही नहीं। तो फिर मैंने लोगों से सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गार्डनिंग को प्यार करते
करते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ बहुत हीलिंग है उनके लिए। तो इस तरह से इट्स काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने कुछ नया सीखा है, गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन का। आप क्या ऐड कर रहे हैं अपनी वैल्यू सोसाइटी में, क्या आप दे रहे हैं, व्हाट आर यू गिविंग बैक, है ना, टू द सोसाइटी। नो मैटर व्हाट कि लोग आपको उस टाइम पर शायद अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है लोग वीडियोस बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम तो इतनी अच्छी ये चीज़ें बता रहे हैं। इट्स ओके, लाइक एटलीस्ट यू आर गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी। आप कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो कभी जब आपका टाइम आएगा, जब उन लोगों का टाइम आएगा कि वो उस लेवल पर आ गए हैं कि आपकी बातों को समझ पाएँ, तो डेफिनेटली इट विल रीच आउट, है ना। तो कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं, ऑलवेज डू योर बिट, और बाकी भगवान पे छोड़ दें। यूनिवर्स अपने आप वो चीज़ें जहाँ उसको पहुँचनी होंगी वो अपने आप पहुँचा देगा, ठीक है गाइज। सो इसी तरह से अपनी जर्नी पर चलते रहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे। Thank you for your time and support my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.